जय हनुमान, जय श्री राम। आज मैं अपने सभी बहन और भाइयों को एक रामायण की एक प्रसिद्ध चौपाई के बारे में बताने जा रही हूँ। और यह प्रसिद्ध चौपाई का जाप करने से और इसका ध्यान करने से और इसको सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्टों का और सभी संकटों का नाश होता है और हमारी बीमारियां भी इससे दूर होती है। और हमारे घर पे जो संकट मंडराता है वो भी सब इसे चौपाई से दूर हो जाते हैं। और मेरी इसे जो ये चौपाई आपको बताऊंगी, आपको इसका 8 बार जाप करना है। और कैसे करना है, चाहे कोई भी भाई बहन अपनी दुकान पे काम करता हो वो उसको भी सुनना चाहिए, ध्यान लगा के सुनना चाहिए। या जो भाई ऑफिस में काम करता है, या कोई भाई फौज में या बॉर्डर पे या जंगल में ड्यूटी देता है, उन सब को, किसी भी महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को इस रामायण चौपाई का पाठ करना चाहिए। और पाठ कितने बार करना है आप वो तो डिसाइड कर सकते हो, सब अपनी टाइम टाइम के अनुसार कर सकते हैं। जैसे किसी को 21 बार करने का टाइम मिलता है तो वो 21 बार कर सकता है। अगर 41 बार करने का टाइम मिलता है वो 41 बार कर सकता है, या 108 बार अगर टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करो कि आपको जब भी टाइम मिले आप उसका जाप 108 बार ही करें। तो इसका फल आपको 4 गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके करने से हमारे सभी दुखों का, कष्टों का निवारण होता है। और ये आपको कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगी आगे वीडियो में कैसे कैसे करना है। और एक और बात आप अब सभी के सामने मैं ये बताती हूँ, आपको इन चौपाई का जाप या ध्यान अपने बच्चों को भी कराना चाहिए, जिससे बच्चे का दिमाग एकाग्र होगा और बच्चे पढ़ाई में पूरा स्कूल में टॉप करेंगे। और स्कूल में टॉप, जैसे ही स्कूल में टॉप करेंगे और आपको भी बहुत खुशी होगी, लेकिन अपने बच्चों को भी हमें इस रामायण चौपाई का पाठ कराना चाहिए। और देखना आपके बच्चे का पढ़ाई में कितना मन लगेगा और आपके बच्चे का दिमाग कैसा होएगा, और उसकी सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जैसे बच्चा बोल देता है ना कि मुझे मम्मा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या डैडी मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, या मेरे से याद नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको रोज फोन में चला के भी दे सकते हो। आप उसको कहीं भी मतलब उसको याद करवा सकते हो, लिखवा लिखवा के याद करवा सकते हो। और या म्यूजिक के द्वारा, जैसे भी और भी तो चीजें सुनता है बच्चा, आजकल गेम देखता है, आजकल कार्टून देखता है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को इन चौपाइयों के बारे में समझाओ। इन चौपाइयों में इतनी शक्ति होती है ना, जब आप इस चौपाई का ध्यान लगाने बैठ जाते हो ना, आपको देखना आपके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक इतनी शक्ति आने लग जाएगी कि आप ऐसे लगेगा कि पता नहीं हम इतने कमजोर थे और एकदम से हमारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। लेकिन आपको इस चौपाई का जैसे जाप करना शुरू करोगे तो उससे पहले आपको श्री राम की स्तुति भी करनी है, और उसके बाद में ही हनुमान जी की ये चौपाई का पाठ करना है। और जैसे आप हनुमान जी को स्तुति करोगे, ऐसे जैसे भी आपका टाइम मिले, कोई कोई जरूरी नहीं है कि आप आसन पे बैठ के हाथ जोड़ के ही इस चौपाई का ध्यान करो। नहीं, मेरा मानना यह है कि बहुत से भाई बहन जिनको टाइम भी नहीं मिलता, मतलब कि बहुत से कोई काम करने वाले होते हैं, मजदूर भाई होते हैं, मजदूर बहनें होती है, और मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं, या जो बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, या कंपनियों में, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, उनको भी, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरा मानना है कि वो इसको याद कर ले, और याद करने के बाद में हर टाइम इसको बोलते रहे, हर टाइम इसको बोलते रहे। देखना आपका इस रामायण चौपाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके करने से आपको क्या फल मिलता है, और इसके करने से आपकी जीवन कैसे बदल जाता है जब आप इसको करोगे। और देखना, हमेशा किसी भी चीज को हमें लगातार करना चाहिए, चाहे वो हम 90 दिन तक करें, चाहे वो 21 दिन तक करें, चाहे वो 41 दिन तक करें, लेकिन कुछ दिन तक मैं अपने सभी बहन भाइयों से यही उम्मीद करूंगी कि हमें जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं ना, हमें उस चीज को कुछ थोड़ा बहुत टाइम तो देना चाहिए ना, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मानने की बात है, अब जब हम मेहनत करेंगे,
मेहनत करेंगे और हमें जब जैसे हमने मेहनत करी, हमें 10th के पेपर देने हैं और उसके लिए हमने पूरी साल मेहनत करी, तभी तो इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब आप इन चौपाइयों का जब कुछ टाइम तक करोगे लगातार, 21 दिन, 7 दिन, 41 दिन, 108 दिन, जितना भी आप करोगे, देखना, मैं तो बोलती हूँ कि संकल्प के द्वारा इस चौपाई का पाठ किया जाए तो इसका मतलब 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना फल आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि इसके करने से एक ऑटोमेटिक ये एनर्जी हमारे अंदर आती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी बुराइयों का भी नाश हो गया और हमारे घर के जितने भी संकट थे, मेरे जीवन में जो दुख थे, जो परेशानी थी, वे सब दूर हो गई। ये और जितने भी घर में किसी को मम्मी को कोई बीमारी हो, पापा को कोई बीमारी हो, या भाई को, बहन को, बच्चों को का पढ़ने में दिमाग नहीं लगता, उन सभी बहन भाइयों को मेरी यही यही सलाह है कि आप इससे चौपाई का पाठ करके तो देखो एक बार। अगर आपको इससे, मेरी चौपाई से आपको कोई भी फल मिलता हो तो ज़रूर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि बहन, आपके इस बताई हुई चौपाई से हमारा जीवन में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि इस चौपाई से हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर फल आपको एक बार की, एक आपने जैसे सोचा कि मेरे को 21 बार करना है, तो आपने 21 बार कर लिया, उससे आपको कोई फल नहीं मिला, लेकिन आपको फिर दोबारा 21 बार करना है। कब तक भगवान हमारी नहीं सुनेगा? सुनेगा, एक दिन जरूर सुनेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको वो छोड़ना नहीं है। जो भी आप मतलब जो भी जाप कर रहे हो, जो भी चौपाई का जाप कर रहे हो, वो कभी नहीं छोड़ना। लेकिन जो ये एक रामायण की सबसे शक्तिशाली चौपाई है और इसके करने से हमारे सभी दुखों का, मैं गारंटी लेती हूँ, ये बात तो देखने ला, जो भी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी लेती हूँ कि इस चौपाई का अगर आपने 108 बार लगातार निरंतर जाप किया, तो मैं बताती हूँ, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपके सारे दुख का नाश नहीं हुआ, तो मैं जरूर 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 जरूर, ये 100% काम करता है ये चौपाई आपको। अगर आपने ये चौपाई का ध्यान किया, मन जाप किया, या इसका ध्यान, अपने ध्यान लगाया, इस चौपाई में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को ये इतना 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 बदल देगी। तो मैं 100% यकीन दिलाती हूँ, अगर आपने इस चौपाई का जाप किया। और ये इस चौपाई का जाप करना कैसे आप लोगों को, जैसे ही आप कहीं पे भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप घर पे ही बैठ के करो, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जिसके पास में टाइम नहीं होता, मजदूर बहन भाई भी होते हैं, और जो जो ऑफिस में रहते हैं और दिन रात मतलब बॉर्डर पे भी रहते हैं, और बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं नहीं कहती कि आप आसन पे बैठ के घी का दीपक जला के या तेल का दीपक जला के ही करो। जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जहाँ पे भी आपको टाइम मिले वहीं शुरू हो जाओ। बस ये है कि बस ये चौपाई का आपको 108 बार जाप करना है। आप सारे दिन करते रहो, करने को तो करते रहो सारे दिन, क्योंकि उसका, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है, आपके अंदर से प्रेम भाव हो, आपके अंदर श्रद्धा हो किसी चीज के प्रति, और आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेन चीज है। और करनी कैसे आपको, ये करनी कैसे, ऐसे देखो, हे हनुमान महाराज जी, आप तो सभी आप तो सभी के कष्टों को या सभी के संकटों को काटने वाले हो। आप मेरे भी दुखों को, मेरे भी कष्टों को काटो। आपने तो इस संसार के पता नहीं कितने मनुष्य और कितने नर नारी के दुखों का नाश किया है। मेरे भी दुखों को काटो, मेरे भी संकट को हरो हे प्रभु। और आपने तो श्री राम के अनेकों काज सुधारे हैं, मेरे भी काज सुधारो, मेरे भी काज सुधारो। फिर ये चौपाई का जाप करना है, फिर मतलब श्री राम की स्तुति करना है थोड़ा सा, कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर इस चौपाई का जाप करना है, जैसे कवन सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। कवन सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। कवन सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही।
फिर ऐसे बोल के प्रेम से, प्रेम भाव होना चाहिए। मेन चीज़ है, हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और इतनी लगन होनी चाहिए जैसे हमें कोई चीज़, हम जैसे भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं ना, ऐसे लगता है कि हमें वो चीज़ मिल जाए। तो ऐसे ही ये होता है भगवान पर विश्वास या मेरी बातों पर विश्वास करके तो देखो, अगर आपका मेरी इस चौपाई से या आपका मेरी इन बातों से आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिले तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगी। और अगर इसके करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आए, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इस चौपाई का जरूर जाप करके देखना, आपका जीवन जरूर 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 बदलेगा, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।